मोहम्मद रफ़ी, बाबासो नाईकवाडे, अक्काताई नाना निजी स्कूल दत्तवाड़। आज 9वीं कक्षा का एक पाठ पूरक पठन कबीर, इस पाठ को देखने जा रहे हैं। जिस तरह से इस पाठ के माध्यम से लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ कबीर की विशेषता और कबीर का जीवन परिचय के बारे में बताया है। शुरू में इस पाठ को पढ़ने के पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार के तौर पर और एक आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता के रूप में प्रख्यात रहे। उनका बहुत सा साहित्य आलोचक के रूप में है। उनकी अनेक प्रमुख कृतियां हैं, जिसमें अशोक के फूल, कल्पकता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा जैसे उपन्यास प्रसिद्ध हैं। और कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास उनका प्रसिद्ध है। ये उनकी कृतियां और उनका परिचय। प्रस्तुत पूरक पठन में कबीर के बारे में बताते हुए यहाँ आलोचना का मतलब पहले बताना चाहता हूँ। किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा यानी आलोचना। यहाँ आलोचना के तौर पर कबीर के बारे में समझाने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े रोचक ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कबीर की विशेषता, गुणदोष के बारे में बताया है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, संत कबीर एक पहुंचे हुए महान संत हैं। उनका परिचय देते हुए कहता हूँ, एक संत समाज सुधारक के रूप में संत कबीर प्रख्यात रहे। जिस तरह से कबीर का नाम संत कवियों में लिया जाता है, कबीर ने ईश्वर एवं ईश्वर भक्ति पर तो लिखा ही है, उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं पर गहरी चोट की है। साथ ही साथ कबीर के काल में समाज में अनेक विकृतियां फैली हुई थी। तरह तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। जाति प्रथा की कुरीतियों से लोग त्रस्त थे। धर्म को लेकर कट्टरता का बोलबाला था। लोगों में आपसी भेदभाव जोरों पर था। तरह तरह के बाह्याडंबर प्रचलित थे। कबीर ने सबका जोरदार विरोध किया। वे सामान्य जनता से जुड़े हुए थे। समाज में व्याप्त सभी बुराइयों पर उन्होंने बिना लाग लपेट प्रहार किया। इस तरह से कबीर ने अपने कर्तव्य के माध्यम से समाज सुधारक का महत्वपूर्ण कार्य उस जमाने में किया। संत तुलसीदास
और कबीर, इन दोनों में विचार भिन्नता है, पर उस काल में कबीर एक महान संत के रूप में प्रख्यात रहे हैं और इसलिए उनके अनेक दोहे उनके प्रचलित हैं। जिस तरह से मुझे एक वाक्य कबीर का दोहा याद आता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं भी गई, मैं भी हो गई लाल। मतलब यहाँ कबीर, मैं मराठी में बताना चाहता हूं, ईश्वराचा प्रकाश तर सार जगात पसरलेला आहे, जिकडे दृष्टी जाईल तिकडे ईश्वरच दिसतो, माझा आत्मा देखील ईश्वराला शोधायला निघाला तर ईश्वरातच तो विलीन झाला। ऐसा कहने वाले कबीर अपने दोहों में समझाने का प्रयास किया गया है। कबीर को पालने वाले पोसने वाले नीम और नीमा दाम्पत्य, एक जुलाह परिवार में कबीर बड़े हुए और ऐसे कबीर का वर्णन करते हुए कबीर एक महान ऐसे संत, एक ज्ञानी पुरुष के रूप में प्रख्यात रहे। इसलिए उनका और भी एक दोहा गुरु भक्ति के रूप में बताना चाहता हूँ। गुरु की महत्ता पर कबीर ने अपने विचार बहुत कुछ प्रकट किए हैं। जैसे उनका दोहा, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाय, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। इस तरह का गुरु की महत्ता पर उनका दोहा प्रसिद्ध है। यहाँ संत कबीर, गुरु और ईश्वर, ये दोनों मेरे सामने अगर खड़े रहे तो मैं यहाँ मेरा मस्तक गुरु के चरणों में लगाऊंगा। ऐसा कहने वाले, गुरु को धन्यवाद मानने वाले संत कबीर। प्रस्तुत कहानी में यहाँ जिस तरह से स्पष्टीकरण के साथ मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, संत कबीर एक विद्रोही समाज एवं मस्त मोहला संत कवि थे। उनका अखड़ स्वभाव, एक व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में देखने मिलता है। साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना और उनके फक्कड़पन, उनके साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की शक्ति आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। यहाँ फक्कड़ स्वभाव, इस तरह का एक शब्द है, फक्कड़ स्वभाव। इसका मतलब जैसे कि उद्धट तरीके से बोलने वाला, लापरवाही से बोलने वाला, इस तरह के कबीर, उनका महत्वपूर्ण स्थान हिंदी में रहा है। उन्होंने अपने जीवन से संचित अनुभवों को काव्य में खुलकर उतारा है। बीजक, रमणीय और जैसे कि इस तरह के उनके काव्य संग्रह प्रचलित है। साखी, साथ ही साथ परंपरा से समाज में चली आ रही कुरीतियों और पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया है। इन बातों को समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। यह काम एक संत कवि नहीं कर सकता, पर कबीर कवि होते हुए भी यह काम पूरा किया है। इसलिए कहा जा सकता है कबीर का स्वभाव एक फकड़ाना स्वभाव था। इतना ही नहीं तो यहाँ जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से यहाँ कबीर अपने भक्ति और वैराग्य का मार्ग अपना लिया। अब वे ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी मुराड़ा लेकर निकल पड़े। इस मुराड़े से अब वे उस व्यक्ति के अंतकरण से मोह ममता घर जलाएंगे, जो उनके साथ वैराग्य के मार्ग पर चलना
और प्रभु को प्राप्त करना चाहता है उन्हीं के साथ चलने वाले जैसे कि संत कबीर। इतना ही नहीं, यहाँ जाते जाते यह भी बताया जिस तरह से यहाँ कबीर जैसे कि कहना चाहते थे, जिस तरह से उनका एक वाक्य यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है, प्रेम न खेतों में निपजता है, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जिस रुचे सिर देशों ले जाए। इस तरह से बताने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्रेम कोई बाजार में बेचने वाली वस्तु नहीं, प्रेम ये कोई जैसे कि राजा प्रजा सबके लिए समान है। इस तरह से प्रेम यह जैसे कि बाजार में बेचने वाली वस्तु नहीं, तो राजा प्रजा धनवान निर्धन सभियों को जैसे कि शीश दान देकर मिलने वाला यह जैसे कि प्रेम है। ऐसे संत कबीर एक महान व्यक्तिमत्व है। इस कहानी में स्पष्टीकरण के साथ मैं यह सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ, परिचय के साथ आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं तो जाते जाते यहाँ मैं प्रश्न के रूप में एक पूछना चाहता हूँ प्रश्न, और वो प्रश्न ऐसा है, जिस तरह से प्रश्न एक संजाल पूर्ण कीजिए। संत कबीर की प्रेम वश में करने वाली विशेषताएं बताओ। कबीर पर आधारित एक बड़ा प्रश्न अगर आ जाएगा, कबीर की विशेषताएं अपने शब्दों में बताओ, संजाल पूर्ण करे, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ जिस तरह से कबीर के बारे में और भी एक प्रश्न आ सकता है, वो प्रश्न ऐसा है, जिस तरह से यहाँ बताने का प्रयास किया गया, वो एक नया शब्द है, मस्त मौला के लक्षण। संजाल पूर्ण कीजिए, यह प्रश्न दूसरा एक आ सकता है। चौकट में उसका उत्तर बेपरवाह होना, यह पहली चौकट। उत्तर में फूल सा कोमल होना लक्षण है। दृढ़ उग्र होना यह तीसरा लक्षण है। और ब्रज से भी कठोर होना यह चौथा उसका लक्षण है। इस तरह के संत कबीर एक पहुँचे हुए महान सर्वोपरि संत हैं। इन्होंने तीर्थ क्षेत्रों में पूजा पाठ व्रत आदि को महत्व न देकर अपनी वाणी में समाज में सुधार लाने का प्रयास किया, और यही उनके साहित्य में, उनके दोहों में देखने मिलता है। उन्होंने ईश्वर माना और कहा राम रहीम दोनों एक हैं। इस तरह से मानने वाले संत कबीर एक महान व्यक्तिमत्व है। उनका परिचय, उनका व्यक्तित्व और उनकी विशेषता आप सभी समझने का प्रयास करें। प्रस्तुत कहानी पूरक पठन के रूप में है। यहाँ इस कहानी को आप गौर से देखें, किताब में पढ़ें। मैं सारांश के तौर पर, स्पष्टीकरण के तौर पर उनके विचारों को यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया हूँ। इन सभी बातों को ध्यान में रखें। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इस तरह के दोहे उनके प्रचलित हैं। कबीर के पास जात पात नहीं था, मनुष्य ही उसकी जाति है, ऐसा मानने वाले संत कबीर एक महान व्यक्तिमत्व। उनकी विशेषता को समझे, निरीक्षण करें, देखें, इस पाठ को पढ़ें और सभी प्रश्नों को उत्तरों के तौर पर देने का प्रयास भी करें। इस तरह से प्रस्तुत पाठ कहानी पूरी